तो चलिए अभी अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम दो तरह के रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास है सिंबॉलिकली और दूसरा हमारे पास है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली जब भी हम कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं या हम बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस वेक्टर के ऊपर या इस वेक्टर के नीचे कोई एरो लगा देते हैं, तो ये हमारे पास वेक्टर की सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। और इस वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास सिंबॉलिकली वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर किसी वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर है, तो जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है ये हमें देता है मैग्नीट्यूड, और जो इसका एरो है यह हमें देता है डायरेक्शन। लेंथ ऑफ द वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड देते हैं और इसका जो एरो है यह हमें डायरेक्शन बताता है कि मतलब इस डायरेक्शन पे है। जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है इसको कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां पे वेक्टर खत्म होता है दैट इज टर्मिनल पॉइंट, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। तो हमारे पास ग्राफिकली एक वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल हमें कोई कहता है कि ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है, फोर्स दैट इज 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किस तरह करना है? अभी ये जो है 3 न्यूटन ये हमें मैग्नीट्यूड बताते हैं और जो ईस्ट है ये हमें डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन पे है। अभी हम अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, न्यूज पे NEWS, तो 3 न्यूटन हमारे पास मैग्नीट्यूड है, 3 न्यूटन इस डायरेक्शन पर, 3 न्यूटन इस डायरेक्शन पर, 3 न्यूटन इस डायरेक्शन पर और 3 साउथ। अभी यहाँ पे डायरेक्शन जो है हमारे पास ईस्ट की तरफ है, तो हम कुछ यू करेंगे कि मतलब इस तरफ इसका डायरेक्शन ले लेंगे और इसका एरो इस तरफ कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड और इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। तो ये हमारे पास ग्राफिकली और सिंबॉलिकली वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अभी आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कि हमारे पास वेक्टर की टाइप्स क्या है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। फिर हमारे पास है पैरेलल वेक्टर की पैरेलल वेक्टर हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेक्टर है दैट इज ए और दूसरा हमारे पास वेक्टर है दैट इज बी। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं हो और इन दोनों के बीच एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर बराबर ना हो और उन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं दैट इज पैरेलल वेक्टर। इसको हम जो ग्राफिकली कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी। लेंथ ऑफ द वेक्टर हमारे पास सेम नहीं है और इन दोनों के जो बीच एंगल है वो हमारे पास 0 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं फिर? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेक्टर हैं दैट इज ए एंड बी। अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वल वेक्टर है। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो तो हमारे पास इक्वल वेक्टर है। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। दोनों के वेक्टर का लेंथ हमारे पास सेम है और डायरेक्शन भी 0 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल वेक्टर है और ये इनका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद है एंटी पैरेलल वेक्टर। ये बिल्कुल पैरेलल वेक्टर के ऑपोजिट है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर इनके मैग्नीट्यूड बराबर ना हो और इनके बीच जो एंगल हो 180 डिग्री हो, तो हम कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर है। ग्राफिकली कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं
ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है और एंगल भी 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर है। ऑपोजिट वेक्टर हमारे पास कैसे होते हैं? ए वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और इसके साथ साथ इनके बीच जो एंगल है 180 डिग्री हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑपोजिट वेक्टर है। ग्राफिकली कुछ यूँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। इन दोनों के जो लेंथ है वो भी बराबर है, दैट इज मैग्नीट्यूड बराबर है, और इन दोनों के जो बीच एंगल है 180 डिग्री है। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनल वेक्टर हमारे पास क्या है? को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम। कैसे? ज्योमेट्रिकली देखो, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये हमारे पास वेक्टर सी है। इन तीनों का इनिशियल पॉइंट दैट इज टेल ऑफ द वेक्टर एक सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास को इनिशियल वेक्टर है। को टर्मिनल कैसे होंगे? जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी और तीसरा वेक्टर है दैट इज सी। इन तीनों का टर्मिनल पॉइंट एक सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कोटर्मिनल वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? जो एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर है। एक बात याद रख ले अपने पास कि दो वेक्टर हमेशा के लिए कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर हमेशा के लिए कोप्लेनर होते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो जाए, तो हम कह सकते हैं दैट इज मे और मे नॉट। याद रख ले, दो वेक्टर हमेशा के लिए कोप्लेनर होते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो जाए तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझना चाहता हूँ। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं दैट इज ए एंड बी। अगर मैं इसको कुछ यूँ रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे पास एक प्लेन पे लाई करते हैं। अगर मैं कुछ यूँ लिखूँ तो हमारे पास दूसरा प्लेन बन गया। अगर मैं कुछ यूँ लिखूँ तो हमारे पास कुछ तीसरा प्लेन बन गया। लेकिन एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टू वेक्टर हमेशा के लिए कोप्लेनर होते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन वेक्टर हो गए। अभी ये तीनों वेक्टर एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं। अगर कुछ यूँ लिखे हम तो ये अच्छा जी। इसके बाद है हमारे पास नल वेक्टर। के नल वेक्टर हमारे पास क्या है? अ वेक्टर which has magnitude equals to 0, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होता है और जिसका डायरेक्शन हमारे पास आर्बिट्रेरी होता है, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 हो और डायरेक्शन हमारे पास आर्बिट्रेरी हो, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ये नल वेक्टर का कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये हमारे पास ऑपोजिट वेक्टर से आया है। ऑपोजिट वेक्टर में हमने अभी पढ़ा कि वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, बराबर हो, और डायरेक्शन हमारे पास क्या हो, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन हो और हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है दैट इज बी। तो ऑपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट हमारे पास एक डॉट होगा। एक ऑपोजिट वेक्टर का हमारे पास रिजल्टेंट जो है, तो हमारे पास एक डॉट हुआ क्योंकि वो एक पॉइंट पर आता है। अब इस डॉट को हम जो भी डायरेक्शन देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है और इस डॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। तो इस डॉट को हम कहते हैं कि हमारे पास नल वेक्टर है। अब इसके बाद एक दो
एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं नल वेक्टर के बारे में। अच्छा जी, एमसीक्यूज ये है, the sum of two vectors which are negative of each other having same magnitude is always null vector। क्या मतलब है? the sum of two vectors, ये हमारे पास वेक्टर A है और ये हमारे पास वेक्टर B है। क्या कहते हैं? the sum of two vectors which are negative of each other, ये हमारे पास वेक्टर A है और ये हमारे पास वेक्टर B है, which are negative of each other, ये हमारे प्लस है, ये हमारे पास नेगेटिव है। Having same magnitude, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। is always null vector, अगर हम इसको ऐड करें, इसको सम करें, तो इसका रिजल्ट हमारे पास नल वेक्टर ही होगा। दूसरे में क्या कहते हैं? the sum of magnitude of two vectors which are negative of each other is always non-zero। क्या मतलब है? the sum of magnitude, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेक्टर A है, दिस वेक्टर A, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम सम करें, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, इट इज A एंड इट इज B। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसको अगर हम सम करें इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो नॉन जीरो, क्योंकि अगर हम नेगेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है। तीसरे में क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ सम, कहते हैं अगर हम इसको पहले सम करें फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्या मतलब है? A प्लस n2 माइनस इट इज B, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें। Magnitude of sum of two vectors which are negative of each other is always zero। ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हमारे पास जीरो हो जाएगा और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो होता है। तो यहाँ तक था हमारे पास इन नल वेक्टर का डिस्कशन। चलिए लास्ट एमसीक्यूज है। इफ लैम्डा ए लैम्डा इज इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास दो वेक्टर है और हमारे पास एक स्केलर है, देन लैम्डा विल बी इक्वल टू A vector divided by B vector, B vector divided by A vector, और C ऑप्शन में हमारे पास दोनों है और D ऑप्शन में हमारे पास नन ऑफ दीज है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मतलब इस वेक्टर को यहाँ पे ले आओ कि हमारे पास B by A हो जाएगा, तो ये हमारे पास ठीक है, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल गलत है। याद रखें हमेशा के लिए दो वेक्टर के डिवीजन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। दो वेक्टर को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम कोई वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर प्लस करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास वेक्टर ही होगा। अगर हम कोई वेक्टर के साथ स्केलर ऐड करें तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास वेक्टर ही होगा। और अगर कोई वेक्टर के साथ जीरो ऐड करें तो तब भी वेक्टर हमारे पास रिजल्ट होगा। और अगर माइनस करें तब भी हमारे पास वेक्टर ही रिजल्ट होगा। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे दो केसेस हैं जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह पढ़ाई जारी रखेगा और मुझे इजाज़त दीजिए।